तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कौन सी रियासत है और आखिर हम आपको यहाँ क्यों लेकर आए हैं, तो इसका कारण हम आपको बताते हैं को आज यहाँ का जो महल है वो दिखाने वाले हैं। बिजनौर को बहुत सारी जमीन का हिस्सा इसी रियासत का रहा है, कुछ दान में दे दी गई और बहुत अधिक दानी थे स्वर्गीय सुरेंद्र पाल सिंह जी, उन्हें मसीहा कहा जाता है बिजनौर का। कुंवर संजय सिंह जी से बात करेंगे और जानेंगे और भी इस रियासत का इतिहास। पहले तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ जी कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, इसके बधाई के पात्र हैं कि आप ज़िले की बहुत अच्छी अच्छी पुरानी चीज़ खोज रहे हैं जी उसी कड़ी में आप यहाँ आए। जी बहुत धन्यवाद। तो आपका भी बहुत धन्यवाद कि इस गांव में आप आए। छठी सातवीं पीढ़ी हमारी अकेले अकेले एक ही बेटा हो रहा है। जी तो भाई जवाहर सिंह, रिक्की सिंह जी, सरजीत सिंह, रघुनाथ सिंह, सुरेंद्र पाल सिंह, मैं संजय सिंह, मेरा बेटा अनिरुद्ध प्रताप सिंह। गौड़ राजपूत जो हैं हम चले अजमेर से, राजस्थान से। राजस्थान से चल के फिर हम पहुँचे पश्चिम बंगाल, कलकत्ता। हमारी कुल देवी महाकाली है कलकत्ता वाली। जी और वहाँ से फिर हमारे परिवार का मूवमेंट हुआ तो हम आए यहाँ सादीपुर, हरगनपुर। ये हमारा गौड़ राजपूतों का गांव है। जी जी 84 गांव इस स्टेट के लगभग थे, जिसमें 36 गांव, 3 दर्जन गांव तो इंडिपेंडेंट थे जो खुद मालिक थे, और लगभग 48-50 के करीब वो थे लानेदारी के, जिसमें हमने हिस्से कर लिए थे। किसी स्टेट को पैसे की ज़रूरत हुई तो उन्हें ज़रूरत हुई पैसे की 1 आध लाख 2 लाख की, तो हमारे पड़बाबा जी फोर फादर उन्हें दे देते थे, तो उस गांव में हिस्सेदारी कर लेते थे अपनी 10% 15%। और बिजनौर में जो डीएम साहब की कोठी है और जहाँ ये बनी हुई है चर्च, इसके पीछे से लेक है, और पुरानी जो जनाना अस्पताल था, यहाँ 46 बीघे ज़मीन कुकड़ा स्टेट की, जो ये महाराणा प्रताप खड़े हैं इस समय, जी ये भी कुकड़ा स्टेट की ज़मीन थी। खन्ना पेट्रोल पंप जो आप देखते हैं कोतवाली रोड पे, ये भी कुकड़ा स्टेट का था। तो हमारे पिताजी ने 99 साल के ठेके पे इन्हें दे दिया था। जी तो वो इन्होंने पेट्रोल पंप लगा लिया खन्ना जी ने। तो यहाँ भी स्टेट बैंक तक हमारी ज़मीन थी, तिराया पूरा हमारा ही था। जिस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का आज़ादी का एक मूवमेंट चला था, तो उस समय जो हमारे बाबा जी थे स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद गए, राजा रघुनाथ सिंह गौड़। तो उन्होंने उस आज़ादी के चक्कर में डीएम बिजनौर के जो ब्रिटिश अंग्रेज़ थे उनके आवेश में चपत मार दिया। जी और जब उन्होंने उसको चपत मार दिया तो उन्हें फिर ज्ञान हुआ कि भाई गलत हो गया काम मुझसे। जी तो सामने हमारी कोठी थी डीएम आवास के। तो 1928 में भी कुकड़ा स्टेट पे रॉयल्स रॉयल गाड़ी थी। जी रॉयल्स रॉयल गाड़ी उस समय कहीं नहीं थी, केवल कुकड़ा में थी। और पेट्रोल भी यहाँ नहीं मिलता था। पेट्रोल भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह रखा था कि आप जो है मेरठ से, जो मिलिट्री छावनी थी, यहाँ पेट्रोल पंप था, तो उस इतने गैलन आप 1 महीने में पेट्रोल खर्च करेंगे। जी तो उतना पेट्रोल मिलता था। तो हमारे घोड़े जाते थे यहाँ से, जाते थे वहाँ कर्मचारी, वहाँ से पेट्रोल लाते थे, फिर वो डालते थे, उससे स्टार्ट होती थी वो हैंडल से, फिर वो अपने गांव में घूमते थे जो जागीरदारी थी उनकी। तो वो जो गलती करी उन्होंने, तो वो वहाँ से फिर भागे घोड़े से। नवाब रामपुर उनके बड़े मित्र थे। फिर वहाँ रुके, वहाँ जाकर नवाब साहब से कि भाई ऐसा हो गया। तो उन्होंने कहा भाई तुम रुको अतिथि गृह में, और जो गवर्नर है उनसे बात करी जाएगी लखनऊ। तो 20-21 दिन लेटे रहे वहाँ रामपुर। तो परमिशन मिलती थी तब वो जाते थे लखनऊ। फिर वो लखनऊ गए, वहाँ माफ़ीनामा हमारे बाबा जी ने दिया कि मतलब भाई मुझसे गलती हो गई, और अपनी गलती स्वीकार करी उन्होंने लिखित में। तो उन्होंने माफ़ी दे दी अंग्रेज़ों ने। फिर वो यहाँ आ गए बिजनौर। जब बिजनौर आ गए तो फिर इन्होंने एक पूरे जमींदारों की, स्टेट के लोगों की, जो यहाँ के ठिकाने थे, यहाँ की स्टेट थी, यहाँ के जागीरदार जमींदार थे, उन्हें भी बुलाया। हमारे बाबा जी भी गए, बात हुई। तो अंग्रेज़ ऐसे भूलने वाले तो थे नहीं। तो उन्होंने हमारे ही मुंशी कारिंदों से, रात पीने का शराब का थोड़ा शौक़ था उन्हें, तो उन्हें शराब में जहर दिलवा दिया रात। अच्छा, तो बाबा जी की डेथ हो गई, हत्या कर दी गई उनकी। मतलब हाँ एक तरीके से। जी जी तो जो हमारे उनके फादर को चौधरी सरजीत सिंह जी, चौधरी लगाते थे राजा, लेकिन चौधरी सरजीत सिंह के नाम से फेमस थे वो चौधरी साहब के। जी उन्हें लगा कि यार हमारे पिताजी उस समय 7-8 वर्ष के थे,
तो उन्हें लगा कि अगर बिजनौर रहेंगे तो बेटे पे भी खतरा आ जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो अब यहाँ से मूवमेंट करना चाहिए। तो बिजनौर से फिर कुखड़ा आ गए यहाँ। जी तो पहले वो खाना खाते थे हमारे बड़बाबा जी कि भाई कोई और इन्हें जहर ना दे दे मेरे पोते को, और उसके बाद खाना खुद खाते थे। अच्छा, तो आपका महल तो कुकड़ा में ही बना हुआ है जी पहले जी, से? बिजनौर चूँकि भाई रहने शहर गए थे। था, जी जी तो जी बिजनौर से फिर चूँकि अलग अलग गांव थे, जी तो उनमें सब में फिर उधर से ही करते थे। तो पुराना जो लेडीज़ हॉस्पिटल था बिजनौर का, जी उसके सामने वो बड़ा सा गेट था हमारा, जिसमें भी गायत्री होटल है, तड़ियाल बेकरी वाले और परदेसी टेलर वेलर, ये सब हमारे किराएदार थे। जी 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 अंदर तक मकान था। तो उसमें भी फिर इन्होंने चर्च वर्च की ज़मीन ये हमारी अंग्रेज़ों ने अपने नाम कुछ कर करा के ये कर दिया है। षड्यंत्र रचे गए यानी जी इस जी। समय। फिर वहाँ से हम यहाँ आ गए कुकड़ा, जी क्योंकि रानी साहब जो हल्दौर वाली थी, रानी बीबी कुंवर, उनकी बहन की लड़की, उनकी भांजी हमारे बड़ बाबा जी को, चौधरी साहब को, सरजीत सिंह जी को भी आई थी। जी क्योंकि हल्दौर स्टेट में रानी बीबी कुंवर जी के भी कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने एक तरीके से हमारे बाबा जी को, रघुनाथ सिंह जी को गोद रखने की कोशिश करी। तो हमारे बाबा जी ने मना कर दी कि भाई नहीं, हम हल्दौर स्टेट नहीं चाहिए, हम तो अपना ही करना है, जी तो आपके परिवार वालों को चली जाएगी। तो वो हल्दौर स्टेट को जी चली गई। तो यहाँ हम लोग रहे। उससे पहले जब हल्दौर स्टेट का एक बार झगड़ा हुआ मुस्लिम शासकों से, नजीबुद्दौला आए थे, जी तो उस समय फिर पूरे ज़िले बिजनौर में राजपूतों की एक बैठक हुई, भाई इनसे कौन मुकाबला करेगा, कैसा होगा। हमारी छठी पीढ़ी तो राजा बुद्ध सिंह जी के नेतृत्व में, हल्दौर स्टेट के नेतृत्व में, अब वो तो भाई उनसे तो झगड़ा ही था, वो आग लगा गए थे हल्दौर रियासत में। तो हमारे जो वो थे बाबा जी जवाहर सिंह जी, उन्होंने सबका नेतृत्व करा, नजीबुद्दौला को खदेड़ दिया था यहाँ से, जी नजीबाबाद से। बाद में जाकर तो उसने दिल्ली में भाई एम्पायर खड़ा करा। लेकिन वो जो है वो भी हमारा युद्ध रहा है। जी तो इतिहास तो बहुत है। जी और अब चूँकि तो नोएडा में मकान है मेरा, तो वहाँ रहता हूँ ज़्यादातर। तो आपने भी बताया कि आपका नोएडा में मकान है, तो मेरा सवाल यही है कि आप जैसे नोएडा में रहते भी आपके वहीं पर हैं, यहाँ की मेंटेनेंस कैसे कर पाते हैं महल की? यहाँ कर्मचारी है 4-5 हैं, ज़मीन है काफ़ी, हमारा बाग है, ज़मीन है, जी जी तो ये फार्म है। जी तो बाकी लोगों को दे रखी है, जो यहाँ के हमारे बिल्कुल घर परिवार के लोग हैं, जी तो वो कर रहे हैं। खेती करने का तो पड़ ही रहा है शुगर मिल में, और फसल बिक जाती है आम के बाग की, और बच्चों को पढ़ाने के लिए वो मकान है नोएडा में। जी रहना तो यहीं है ज़्यादातर तक, पर मैं अब चूँकि बेटी मेरी वहीं ACP है जी भी नोएडा में, तो थोड़ा फैमिली वहाँ शिफ्ट हो गई है। हमारे ससुर साहब भी हाई कोर्ट जज रहे हैं, जस्टिस। सब लोग रिश्तेदार परिवार में भी हमारे ईश्वर की कृपा से 1.5 दर्जन के करीब IAS IPS और प्रशासनिक सेवाओं में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लोग हैं। जी राजनीति में भी हैं। जी जी भाई मेरी एक बहन, 4 बहनें थीं। बड़ी बहन हल्दौर स्टेट में भी आई हैं, इंदु लक्ष्मी जी, कुंवर नरेंद्र सिंह से भी आई थी। दूसरी साधना सिंह जी हैं, वो कुंवर सर्वेश सिंह जी सांसद रहे हैं मुरादाबाद से, भांजा विधायक है हमारा बढ़ापुर से। तीसरी वाली बहन वो जीजा जी पुरैनी में भी आई है बहन, कल्पना सिंह, DIG से रिटायर्ड हुए जीजा जी, समय सूचना आयुक्त हैं। तीसरी बहन वहाँ भी है, उनका बेटा भी IAS है, ईशान प्रताप सिंह। जी उनसे छोटी बहन रायबरेली में भी आई, वो लखीमपुर खीरी में शिफ्ट हो गए। और जीजा जी हमारे पहले रोडवेज में ARM, तो फिर PF कमिश्नर हो गए थे, कर्मचारी भविष्य निधि। मेरी ससुराल इंदौर की, मध्य प्रदेश की, जी राजगढ़ ज़िले में एक स्टेट थी, तो वहाँ शादी हुई। तो यहाँ फार्म तो है, सब चल रहा है। लेकिन यहाँ अंग्रेज़ों से जो लड़ाई लड़ी जी और उनकी जो हत्या कर दी गई, जी तो उससे थोड़ा हमारे बड़बाबा जी ने बचा के अपने पोते को रखना, और सब चीज़ों से हर चीज़ से बचा कर, उनकी इच्छा थी कि कोई भी मतलब हमारी तरफ को किसी की और चर्चा ना हो। जीवन का महत्व समझा उन्होंने। जीवन में
तो देखिए यहाँ इन्होंने बताया कि जो अंग्रेज हुआ करते थे वो षड्यंत्र किया करते थे और जो इनके परबाबा थे, तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि राजपूताना रियासत है और राजपूती जो खून होता है वो किसी की बात को बर्दाश्त बहुत ही कम करता है। तो आवेश में उन्होंने जो अपना हाथ उठा दिया और उसी के कारण इन्हें अपना जो मेन जो जगह थी वो छोड़नी पड़ी और जो षड्यंत्र थे अंग्रेजों के, तो उनसे अपनी जान बचाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी।